मोहम्मद शरीफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेज़ में पोटाश के हवाले से। पोटाश क्यों और कब और किस वक्त डालनी चाहिए और कौन सी पोटाश डालना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, हम जब ज़मीन की तैयारी करते हैं मेज़ में, एक पोटाश वो होती है जो SOP और MOP दानेदार की शक्ल में हमें मार्केट से मिल जाती है, फर्टिलाइज़र वाली दुकानों से। दोस्तों, जब भी आप अपनी मेज़ की तैयारी करें, ज़मीन की तैयारी करें मकई काश्त करने के लिए, तो दोस्तों आपने सबसे पहले ये करना है कि जो ज़मीन में DAP के साथ जो पोटाश है वो दानेदार इस्तेमाल करनी है। जो आपको SOP भी मिल सकती है दानेदार की शक्ल में, MOP भी मिल सकती है दानेदार की शक्ल में। आपने अपनी DAP के साथ आप 1 बोरी DAP डाल रहे हैं या 2 बोरी DAP डाल रहे हैं, उसके साथ आपने 1 बोरी MOP या SOP ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करनी है। और दूसरी हमारे पास पोटाश होती है SOP पाउडर फॉर्म में, जिसे हम हल बजीर भी कहते हैं, जो आसानी से पानी में हल हो जाती है। एक वो हमारे पास पोटाश है, वो आपने इस तरह डालनी है कि उसकी 25 kg का थैला जो होता है, 25 kg की वो जो आपको मार्केट से मिलती है पाउडर फॉर्म में, वो आपने इस्तेमाल करनी है 2 दफ़ा। 2 दफ़ा कब इस्तेमाल करनी है? जब आपकी मकई 5 से 6 पत्तों की हालत में हो, तब आपने 12.5 kg यूरिया के साथ इस्तेमाल करनी है। और दूसरा आपने इस्तेमाल करनी है जब आप 14 से 16 पत्तों की हालत में उसका सिल्क, यानी कि उसका जो सिल्क वो निकल रहे हों, या दूसरी बात आप ये कह सकते हैं जब आपका टसल निकल रहा हो, क्योंकि दोस्तों ये टसल और सिल्क इकट्ठे निकलते हैं। जब आपका टसल निकलेगा तभी आपके बाल छली के निकलेंगे। तो दोस्तों, आपने दूसरी मरतबा SOP पाउडर फॉर्म में जो होती है वो यूरिया के साथ इस्तेमाल करनी है। और अब मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये पोटाश डालना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पोटाश जो होता है, पोटाश हमारे माहौल के, हमारा जो टेम्परेचर है मौसम का जो अप हो जाता है, उसे गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने में पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त लेके आता है। पौधे में इतनी सलाहियत हो जाती है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में पोटाश हमारी अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि दोस्तों, हमने अक्सर पिछले कई साल पहले देखा था, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा टसल था, छल्ली का जो टसल था, उसका जो पोलन था वो ऊपर ही खुश्क हो गया था। पाउडर जो था वो नीचे सिल्क पे गिरा ही नहीं था, छल्ली के ऊपर गिरा ही नहीं था, जिसकी वजह से हमारी छलियों में दाने नहीं पड़े थे। तो दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं जब भी आपकी फसल मेज़ हो या कोई दूसरी फसल हो, गोब की हालत में हो, तो उसे SOP का इस्तेमाल लाजमन कराएं। क्योंकि जब हमारा पोलन, जो हमारा पाउडर होगा, टसल से नीचे सिल्क पे गिरेगा, छल्ली के बालों पे गिरेगा, तो ये बाल जो होते हैं एक ट्यूब की शक्ल के होते हैं। ये ट्यूब्स होती हैं जो हमारे पोलिनेशन के अमल को बेहतर करती हैं। ये हर छल्ली के हर एक दाने के साथ एक बाल चिपका होता है, जो हमारे टसल के जो पाउडर होता है टसल का, उसे पोलिनेशन के अमल में रोल अदा करती हैं। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, जब भी आप मेज़ ख़ास तौर पे टसल पे आए तो उसे 12.5 किलो पाउडर फॉर्म में SOP का इस्तेमाल करवाएं, ताकि हमारी जो मेज़ है गर्मी या सर्दी की शिद्दत से महफूज रह सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का दोस्तों से मेज़ के हवाले से और पोटाश के हवाले से बात। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें।